Good evening, everybody. A very happy good evening to all of you. Welcome to our channel We Study. जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रीजनिंग की सीरीज एनालॉजी कंप्लीट करा रहे हैं। उसमें से हमने आपको पिछले 5 क्लासेस में काफी कुछ बता दिया है। आइए 6वीं क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ाते हैं हमारा क्या नया टॉपिक। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? रीजनिंग। हम आगे पढ़ते हैं अपने नए टॉपिक में। जो नया टॉपिक है उसका नाम क्या है? एनिमल एंड यंग वन रिलेशनशिप। इससे पहले हमने आपको लगभग 18 to 19 टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, जिसमें सिनोनिम रिलेशनशिप, एंटोनिम रिलेशनशिप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप, वोल एंड पार्ट रिलेशनशिप, वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप, वर्कर एंड टून रिलेशनशिप। ऐसे हमने आपको आगे चलते हुए 18 to 19 टॉपिक्स कवर कराए हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे पिछली वीडियोस में जाके वो टॉपिक्स क्या रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स एक तरीके से आपकी रिलेशनशिप में तो काम आ ही रहे हैं, यानी कि रीजनिंग में तो काम आ ही रहे हैं। प्लस टू प्लस हमारे एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एमसीक्यू, उसमें भी ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। क्योंकि जब एग्जाम होगा तो हम आपको बताएंगे कि हमने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया। हमने नहीं में कुछ नहीं पढ़ाया, आपको रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब कुछ कवर करा रहे हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड वे में आपको कवर करा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा टॉपिक जो आज का पहला टॉपिक है, एनिमल एंड यंग वन रिलेशनशिप। एनिमल यानी जीव जंतु जानवर, एंड और यंग वन यानी उनके बच्चे। एनिमल ये जीव जंतु जानवर की क्या बच्चे, यंग वन। उसके बीच में हमें क्या डेवलप करना है? आज उनके बीच में हमें क्या डेवलप करना है? रिलेशनशिप। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉकरोच जैसे आप जानते होंगे, कभी कोई चीजें काफी समय के लिए हम रख देते हैं अलमीरा में, या नीचे अलमीरा की सबसे निचली बॉटम में रख देते हैं, तो क्या होता है जब उन गत्तों या चीजों को हटाते हैं तो कॉकरोच के बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो हम कैसे, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं कोल्ड, या कहते हैं, या FILY फीली कहते हैं, या FOAL फोल कहते हैं। ये हम 3 कहते हैं। आपको ऑप्शन में कुछ भी दिख सकता है, कोल्ड भी दिख सकता है, फिलाई भी दिख सकता है और फोल भी दिख सकता है। ऑप्शन में आपको जो भी दिख जाए कोल्ड, फिलाई या फोल में, वो क्या होगा? कॉकरोच का यंग वन हो जाएगा, यानी उसका बच्चा हो जाएगा। अब शिप के बच्चे को क्या कहते हैं? शिप के बच्चे को कहते हैं लैम्प, LAMB लैम्प। और डॉग के बच्चे क्या कहते हैं? डॉग के यंग वन को कहते हैं हम क्या? पपी। अब वो भी जानते होंगे, कुछ के घरों में होगा। डॉग के यंग वन को पपी कहते हैं। इंसेक्ट, जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इंसेक्ट के वन को हम क्या कहते हैं? यंग वन को हम क्या कहते हैं? लार्वा, LARWA लार्वा। हैन की आप जैसे जानते हो चिकन से आपको क्या रखना है? चिक। उसको अगर चिक याद रखते हैं तो हैन का यंग वन कौन होगा? चिक, CHICK चिक। कैट, बिल्ली, तो कैट के यंग वन को, कैट के बच्चे को हम क्या कहेंगे? बखूबी आप जानते हैं किटन कहेंगे, बचपन से ही आप कहते चले आ रहे हैं किटन। और डियर की यंग वन को क्या कहते हैं हम? फॉन। डियर से आप समझ पा रहे होंगे। हिरणी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? क्या? फॉन कहते हैं। और सेम है, स्टैग के बच्चे को हम क्या कहते हैं? फॉन। इसको हम कहते हैं, आई थिंक इसको कहते हैं लकड़बग्गा। उसके यंग वन को क्या कहते हैं? इसको भी फॉन कहते हैं। ये आपको बहुत ही आसानी रहेगी, कहीं भी डियर दिख जाए या कहीं भी क्या दिख जाए? स्टैग दिख जाए। कहीं भी डियर दिख जाए या कहीं भी स्टैग दिख जाए तो आपको ऑप्शन क्या टिक करना है? फॉन, सिंपल। और कहीं भी आपको लॉयन दिख जाए, कहीं भी आपको टाइगर दिख जाए, मतलब कहीं से मतलब है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, अगर एग्जामिनेशन में आपको लॉयन, टाइगर, बियर, इन तीनों में कुछ भी दिखेगा, तीनों में कुछ भी दिखेगा तो आपको क्या लिखना है? CUB का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कहीं भी आपको तीनों में से कोई भी दिख जाए तो आपको क्या टिक करना है? कब। बटरफ्लाई का यंग वन कौन होता है? बटरफ्लाई का बच्चे क्या कहते हैं? कैंटरपिलर, CANTER, कैंटरपिलर। तो हमने आपको बताया कॉकरोच के यंग वन को कोल्ड, फिलाई, फोल कहते हैं, COLT, FILY और FOAL। चिप के यंग वन को लैम्प कहते हैं, डॉग के यंग वन को पपी कहते हैं, इंसेक्ट के यंग वन को लार्वा कहते हैं, हैन के यंग वन को चिक कहते हैं, कैट के यंग वन को किटन कहते हैं, यानी यंग वन यानी उनके बच्चों को। और फॉन इज द यंग वन ऑफ डियर, ऐसे हम बोल सकते हैं। फॉन इज द यंग वन ऑफ स्टैग, यानी लकड़बग्गा।
लॉयन के, टाइगर के और बियर यानी भालू के, तीनों के यंग वन को क्या कहते हैं? कब कहते हैं। बटरफ्लाई के यंग वन को क्या कहते हैं? कैंटरपिलर। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हैशटैग इंपॉर्टेंट है। आगे आपको कुछ इससे पहले भी पढ़ाया गया टॉपिक, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले भी पढ़ाए गए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मगर आगे हम आपको और इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो एज आपके जीके वो भी कवर होंगे। इसको आप नोट करते हुए चलिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप। ये आपका हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये आप कह रहे हैं हम फर्जी में क्या लिख रहे हैं? हैशटैग इंपॉर्टेंट है। ये हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि आपके ये आप पुलिस में देखेंगे 2016 या 17 में एग्जाम हुआ था, तो वहां पे लेंथ की पूछी गई थी, यूनिट मास की पूछी गई थी। तो इसमें आपको कंफ्यूजिंग वाला भी हम क्लियर कराएंगे। मास में हो गया और जैसे आपको क्या वर्क में हो गया, लेंथ में हो गया, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी होते हैं, उन कंफ्यूजन को भी आज हम क्लियर कराएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पुलिस में सोच रहे हैं तो आर्मी नेवी उसमें तो बनते हैं या आते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको क्या फिजिक्स की यूनिट भी तैयार हो रही है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या? क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप। ये हमारी क्या है? क्वांटिटी, और इसकी हमें क्या बतानी है? यूनिट। उन दोनों के बीच में क्या होगा? हमारा रिलेशनशिप। फोर्स, अब जानते हैं सोर्स किसने बताया था? न्यूटन साहब ने बताया था, साइंटिस्ट है हमारे, आप वो भी जानते होंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट हमारी क्या हो गई? न्यूटन। लेंथ की क्या हो गई? मीटर, METRE। लेंथ की यूनिट हो गई हमारी मीटर। अब आप सोच रहे होंगे हमने मीटर क्यों लिखा? हम यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे किलोमीटर भी लिख सकते थे, हमने मीटर ही क्यों लिखा? अब आप जानते होंगे कि यही तो खेल है। पुलिस के एग्जाम में मीटर आया, सेंटीमीटर आया, किलोमीटर आया और एक डिग्री दे दिया था। अब उसमें 4 ऑप्शन थे, लोगों ने किसी ने मीटर लगाया, किसी ने किलोमीटर लगाया, किसी ने सेंटीमीटर लगाया, मगर लगाना क्या था? मीटर। यही तो खेल हो गया उनके साथ, हमें मीटर ही लगाना है क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस किसमें मेजर की जाती है? बट अगर आप क्लोथ्स गारमेंट लेने जाएं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं तो, या जैसे अलमीरा लेते हैं तो ज्यादातर क्या मीटर्स में मेजर करते हैं, गारमेंट क्या मीटर में मेजर करते हैं, और लेंथ भी ज्यादातर मीटर में मेजर होती है, ना कि सेंटीमीटर और किलोमीटर में। ये ऑप्शंस आपके गलत हो जाते हैं। जहां सही होंगे उनको हम आगे क्लियर कराएंगे कहां पे सही होंगे। टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? लीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। देखिए ओम में भी एक खेल है। ओम में खेल कैसा है कि वहां पे कभी कभी दे देता है आपको ऐसा साइन दे देगा। कैसा? ओम में कभी कभी आपको ऐसा साइन देगा और ये आपका सटीक आंसर होगा। कभी कभी वो क्या करता है? ऐसे लिख देगा OHM। अब क्या हो जाते हैं बंदे कंफ्यूज। जो बंदा ये पढ़ के गया है वो ये नहीं समझ पाता, अब जो ये पढ़ के गया है वो ये नहीं समझ पाता। कभी वैसे तो बहुत लोगों को मालूम होता है ये दोनों सिग्नेचर हैं जो साइंस से हैं। जो साइंस से नहीं है उनके लिए हम बता रहे हैं कि ओम के लिए ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है। कुछ भी आपको दिख जाए, दोनों ऑप्शन नहीं दिखेंगे, ऑप्शन एक ही दिखेगा, या तो ओम दिखेगा या तो ये वाला ओम दिखेगा। दोनों में से आपको एक ही टिक करना है, या ये ओम या ये ओम। OHM भी सही है और ओम की, ये ओम का क्या है? सिंबल है। तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। वर्ग की क्या होगी? वर्ग की होगी जूल। और फिर से एक खेल आया, जूल। जूल एनर्जी की भी क्या होगी? जूल। होता क्या है कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं यार वर्क की भी जूल है, एनर्जी की भी जूल है, तो वो क्या करते हैं दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं जूल की जगह। तो वो दूसरा ऑप्शन हमें टिक नहीं करना है, हमें क्या जूल ही टिक करना है। वर्क में भी और एनर्जी में भी हमें दोनों ही ऑप्शन में क्या टिक करना है? जूल। इसीलिए हमने आपको क्या लिखा है? हैशटैग इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखाया था क्योंकि आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल। और एनर्जी की भी जूल। दोनों को किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं? वोल्ट। पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं और पावर को वॉट में मेजर करते हैं। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोल्ट और वॉट में। आपको याद रखना पोटेंशियल हमारी वोल्ट में मेजर की जाती है, VOLT में मेजर की जाती है, और पावर हमारी WATT वॉट में मेजर की जाती है। जैसे आप जानते हैं एलईडी कितने वॉट की है, सीफल कितने वॉट की है, बल्ब कितने वॉट का है, ना कि कितने वोल्ट की है।
वोल्ट हमारे पावर सप्लाई में यूज होता है। जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस तो ओम में मेजर किया जाता है, वॉट पोटेंशियल हमारा वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो ये आपको बखूबी ध्यान रखना होगा कि पोटेंशियल वोल्ट में, पावर वॉट में। प्रेशर, प्रेशर आप जानते होंगे, साइंस वाले स्टूडेंट बखूबी जानते होंगे प्रेशर किस में मेजर किया जाता है, पास्कल। नोट करते हुए चलिए साथ में। एरिया, एरिया किस में मेजर किया जाता है, हेक्टेयर में। ये जनरल चीज है, आपको मालूम होगा कि एरिया हेक्टेयर में मेजर किया जाता है। एंगल किस में मेजर किया जाता है, आपने फिजिक्स का अपने पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक होगा 11th में, उसमें आपने पढ़ा होगा एंगल, तो उसमें वो बखूबी पढ़ा होगा। उसमें शायद उसमें किसका एंगल दिया रहता है, शायद तारों का दिया रहता था। एंगल को किस में मेजर किया जाता है, रेडियन। एंगल को किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में। टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, बखूबी आप जानते होंगे। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस या डिग्री में, DEGR। टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को डिग्री में मेजर किया जाता है। अब कुछ सोच रहे होंगे केल्विन वाला खेल, केल्विन वाला अलग खेल है, वो आपको आगे बताएंगे। मगर मेजरली आपको टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, डिग्री ही ऑप्शन में दिया होगा। जब ये ना दिया हो तो ही आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात करनी है। वैसे हर एग्जाम में पहले ये डिग्री टॉपिक दिया रहता है, आपको पहले क्या टिक करना है, डिग्री। मास, मास को किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। करंट को किस में मेजर किया जाता है, फिजिक्स वाले लोग बखूबी जानते होंगे, और अदर वालों के लिए तो हम पूरा बता ही रहे हैं। जैसे ओम का बताया, जूल का बताया, वॉट वोल्ट का बताया। ऐसे करंट किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। तो ये आप 15 हो गए, तो आप ये समझ गए होंगे। फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में, लेंथ को मेजर की जाती है मीटर में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, वॉल्यूम को मेजर की जाती है लीटर में, रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वर्क को और एनर्जी को किस में मेजर किया जाता है, जूल में, ये भी इंपॉर्टेंट। और पोटेंशियल, क्योंकि लोग वोल्ट और वॉट में क्या होते हैं, कंफ्यूज। वर्क और एनर्जी में जूल में क्या होते हैं, कंफ्यूज। वोल्ट और वॉट में क्या होते हैं, कंफ्यूज। और रेजिस्टेंस के सिंबल में क्या होते हैं, कंफ्यूज। इसीलिए हम आपको ये पांचों इंपॉर्टेंट लगा दिए स्टार करके। पावर को किस में मेजर किया जाता है, WATT वॉट। पोटेंशियल को VOLT वोल्ट। प्रेशर को पास्कल में, एरिया को हेक्टेयर में, एंगल को रेडियन में, टेम्परेचर को डिग्री में मेजर करते हैं, और हमारा मास को किलोग्राम में, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। तो आप साथ ही में नोट करते हुए चलिएगा। तो हमने आपको अभी पढ़ाया क्या, क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप। इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाते हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट रिलेशनशिप। इंस्ट्रूमेंट यानी ये सारे हमारे क्या, थर्मोमीटर, बैलेंस, ओडोमीटर, एनोमीटर, स्क्रू गॉज। कुछ तो फिजिक्स वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे कि हम किसकी बात, ये सब किसकी बात कर रहे हैं, और नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बताने जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट रिलेशनशिप। ये इंस्ट्रूमेंट और उनको किससे मेजर किया जाता है, उनके बीच में क्या होगी, रिलेशनशिप। जैसे स्केल, स्केल से क्या मेजर की जाती है, ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, लेंथ। स्केल से लेंथ ही मेजर की जाती है, यही ऑप्शन सही होगा। बैलेंस से क्या मेजर किया जाता है, मास। बैलेंस से क्या मेजर किया जाता है, मास। और मास से आप समझ पा रहे होंगे, मास किलोग्राम। मास से क्या मेजर किया जाता है, किलोग्राम। और बैलेंस से क्या मेजर किया जाता है, मास। मतलब मास की यूनिट किलोग्राम है, मास से मेजर नहीं किया जाता, गलती हो गई। मास से की यूनिट किलोग्राम है, और बैलेंस से क्या मेजर किया जाता है, मास। थर्मोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, टेम्परेचर। थर्मोमीटर से आप समझ पा रहे होंगे, पहले के टाइम में, अभी कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। थर्मोमीटर जब पहले क्या होता था, जैसे कि हम लोग मम्मी और डैडी को लेके जाते थे, तो क्या होता था, डॉक्टर मम्मी और पापा के हाथ में क्या बांध देता था, ग्रीन ग्रीन पट्टी। तो इसके बाद उसको वो प्रेस करता था पंप को, इसके बाद वो उसको क्या कहते थे हम, थर्मोमीटर। तब कैसा होता था, मरकरी वाला। तो वही थर्मोमीटर क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर। ओडोमीटर, ओडोमीटर से आप समझ पा रहे होंगे, जब कभी भी आप कार में बैठते हैं तो उसमें क्या लगी होती है,
ओडोमीटर, उसको मीटर क्या कहते हैं, ओडोमीटर। उसमें क्या मेजर, उसको क्या दिखाता है, स्पीड। ओडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, स्पीड। एनोमीटर, एनोमीटर होता है विंड को मेजर करने के लिए। और स्क्रू गॉज से आप समझ पा रहे होंगे, फिजिक्स में जब हमारे प्रैक्टिकल हुआ करते थे तो स्क्रू गॉज के थ्रू हम किसी भी चीज की क्या थिकनेस को क्या करते थे, मेजर करते थे। तो स्क्रू गॉज से हम क्या करते हैं, थिकनेस यानी मोटाई। स्क्रू गॉज से हम थिकनेस मेजर करते हैं। एमीटर बखूबी आप जानते होंगे, अभी हमने आपको क्या बताया हाँ, करंट की यूनिट बताई थी एम्पियर, और करंट ही क्या है, एमीटर से क्या मेजर करते हैं, करंट। जब कभी भी हम, आप जानते होंगे प्रैक्टिकल में हम क्या बनाते थे, सर्किट या जो भी कुछ बनाते थे हम, तो हम क्या एमीटर लगा देते थे चेकिंग करने के लिए, यहां से कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है आगे के लिए। सिस्मोग्राफ से आप जान पा रहे होंगे, जैसे कि आप टीवी में देखते होंगे, कोई कहता है जैसे न्यूज चैनल में कहते हैं 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। कैसे मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ के थ्रू। अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक। जहां भी आपको सिस्मो जैसा वर्ड दिखा दिया जाए, आपको बिना देखे गारंटी हमारी अर्थक्वेक टिक कर दीजिएगा, गलत नहीं हो सकता। स्पैग्नोमीटर से क्या मेजर करते हैं, नोट करते हुए चलिए आगे। ब्लड प्रेशर, स्पैग्नोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर। तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो चलते चलते नोट कर लीजिए। तो हमने आपको बताया क्या, स्केल से क्या मेजर करते हैं, लेंथ। बैलेंस से क्या मेजर करते हैं, मास। थर्मोमीटर से टेम्परेचर, ओडोमीटर से स्पीड, एमीटर से विंड, स्क्रू गेज से थिकनेस, अमीटर से करंट, सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक, और स्पैग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर। अब तो कई तरह के स्पैग्नोमीटर्स आ गए हैं विच यू कैरी इन योर पॉकेट, नॉट इन योर बैग। तो आप कहीं भी अपना बीपी, जैसे जो बीपी के पेशेंट होते हैं वो अपना बीपी बहुत ही आसानी से, ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो आप, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, मगर जो हमने आपको पिछले 2 टॉपिक पढ़ा है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो हमने आज आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, मगर 3 टॉपिक्स, वो तीनों टॉपिक्स क्या है, महा इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दीजिए। हैशटैग इंपॉर्टेंट इसमें भी डाल देते हैं, क्योंकि आप जो टॉपिक्स आने वाली अगली सीरीज वो भी महा या मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो पहला हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था क्या, एनिमल एंड यंग वन रिलेशनशिप, बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और फिर हम आपको पढ़ाए क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप, ये भी फिजिक्स वालों यानी साइंस वालों और नॉन फिजिक्स वालों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। हमने आपको चीजें बताई, ये एनिमल यंग वन में भी हमने आपको बताई थी, जैसे टाइगर कब और बियर का कब तीनों को क्या कहते हैं, यंग वन को कब कहते हैं। ऐसे हमने आपको इसमें भी बताया जूल में क्या दिक्कत हो रही थी लोगों को, वोल्ट वॉट में क्या दिक्कत हो रही थी, क्या पुलिस के पेपर में गलती हुई, लेंथ और मीटर में, ये चीजें हमने आपको आज क्लियर कराई। और ये कुछ मेजरिंग स्केल हमने आपको बताया, स्केल, लेंथ, बैलेंस, मास, जैसे क्या क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट रिलेशनशिप। ये तीनों के टॉपिक आज महा इंपॉर्टेंट थे। और बाकायदा अब आपको इसके आगे हम आपको बता देते हैं कि कंट्री रिलेशनशिप आपको आगे पढ़ाई जाएगी, और उस कंट्री रिलेशनशिप आपकी एज अ जीके जीए वो भी तैयार होगी। और आप देख पा रहे होंगे कि ये रीजनिंग आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक तरीके से वी स्टडी चैनल पे पढ़ाई जा रही है। आपको कहीं भी आगे या कहीं भी पढ़ने की आगे जाके जरूरत नहीं है, सारी रीजनिंग के टॉपिक्स आपको ऑल्टरनेटली मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। और जो आगे नहीं पढ़े पिछली वीडियो में, डेफिनेटली जाएं और 4 वीडियो 5 वीडियो जो अपलोड हो चुकी है उनको देखें जाके। तो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।